बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज़, जिसमें हम लोगों ने इस का फर्स्ट डिजीज़ पढ़ लिया था, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। आज हम लोग सेकंड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास है रीनल फेलियर। तो स्टूडेंट, रीनल फेलियर कब होता है? जब रीनल मतलब किडनी फेलियर, हमारी किडनी जो है फेल होती है। कब फेल होती है? जब किडनी अपना फंक्शन जो है वो पूरे तरीके से अंजाम नहीं दे सकता। सही, तो उस टाइम किडनी जो है फेल हो जाती है, वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकता। When kidneys are unable to function completely, तो किडनी जो है फेल होती है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो वो किस वजह से होता है? अब उनके वजूहात पढ़ेंगे, कौन कौन से वजूहात है जिसकी सबब या जिसकी वजह से जो है रीनल फेलियर अकर होता है। फर्स्ट वजह हमारे पास है, फर्स्ट कॉज क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से। डायबिटीज़ मतलब शुगर जिसे हम लोग कहते हैं आम ज़बान में, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी का हाई होना। सही, या सडन स्टॉपेज ऑफ ब्लड टू किडनी, या कभी कभार ऐसा होता है कि सडनली अचानक तौर पर जो है वो किडनी तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही होती हैं फिल्ट्रेशन के लिए, जिसकी वजह से रीनल फेलियर अकर होता है। अब अगर रीनल फेलियर हो जाता है तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, मतलब कैसे इसका इलाज किया जा सकता है? तो ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेलियर बेसिकली दो तरीक़ों से होता है। एक हमारे पास है डायलिसिस, सेकंड हमारे पास आता है किडनी ट्रांसप्लांट। तो डायलिसिस में मज़ीद इसके 2 टाइप्स आएंगे स्टूडेंट्स। एक को कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, सेकंड नंबर पे हमारे पास है हेमोडायलिसिस। सही, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस किस चीज़ को कहते हैं। Dialysis, when waste and harmful materials are removed from the blood by artificial method, that process or that method is known as dialysis. So students, जब भी वेस्ट मटेरियल और हार्मफुल मटेरियल को आर्टिफिशियल तरीक़े से अपने जिस्म से बाहर निकालना होता है, यानी किडनी से बाहर निकालना होता है, तो उस मेथड को डायलिसिस कहा जाता है। जब किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन अंजाम नहीं दे सकता तो उसकी बजाय डायलिसिस हम लोग डायलिसिस की तरफ रेफ़र करते हैं। तो डायलिसिस जो है किडनी का काम करता है एक किस्म से कि ये वेस्ट मटेरियल और हार्मफुल मटेरियल को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। ये हो गया डायलिसिस। आप डायलिसिस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, पेरिटोनियल एंड हेमोडायलिसिस। तो पेरिटोनियल बेसिकली ये जो है हमारी बॉडी के अंदर ये ट्रीटमेंट कहें या कि ये डायलिसिस का ये तरीक़ा कहें, ये हमारे बॉडी के अंदर ही सरंजाम पाता है, जबकि हेमोडायलिसिस हमारे बॉडी से बाहर जो है ये अंजाम पाता है। और ये जो है एक दिस इज़ लेस इफ़ेक्टिव एंड हैपेंड इनसाइड द बॉडी। अच्छा, ये जो है लेस इफ़ेक्टिव भी है एज़ कम्पेयर टू हेमोडायलिसिस। इसका इतना ज़्यादा असर नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू हेमोडायलिसिस, जितना हेमोडायलिसिस का असर या काम ज़्यादा है, ज़बरदस्त है। ये इतना अच्छा नहीं है, ये इतना मतलब एप्रिशिएबल प्रोसीजर नहीं है, और ये हमारी बॉडी के अंदर होता है। दिस डायलिसिस इज़ कैरिड आउट इनसाइड द
पेशेंट्स बॉडी। तो ये बेसिकली कैसे होता है, हमारे पास एक डायलिसिस फ्लूइड होती है, उस फ्लूइड को जो है पेशेंट के बॉडी के अंदर जो है इंटर किया जाता है। तब इस प्रेशर की वजह से जो है एक कंट्रोल प्रेशर की मदद से इसको बॉडी के अंदर जो है इंटर किया जाता है। जैसे कि डायग्राम में इस चीज़ में बताया है, यहाँ पर देख ले कि डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी अंडर द प्रेशर बाय अ कैथीटर। कैथीटर जो है एक ट्यूब को कहते हैं, पाइप को, छोटी सी एक फ्लेक्सिबल पाइप होती है जिसको बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है हमारे एब्डोमेन के एब्डोमेन वाले साइड में, मतलब हमारे एब्डोमेन में जो है इस कैथीटर को इंटर किया जाता है, जिससे इस फ्लूइड को यानी डायलिसिस फ्लूइड को जो है हमारी बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है। यहाँ इस डायग्राम में अगर आप लोग देख लें तो ये डायलिसिस फ्लूइड है हमारे पास, इसको जो है इस कैथीटर की मदद से, यहाँ पर ये कैथीटर एक पाइप है जिसकी मदद से हमारे एब्डोमेन के अंदर इंटर किया जाता है। ये डायलिसिस फ्लूइड क्या करता है कि ये एक किस्म का फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर हमारे एब्डोमेन में यहाँ पर फ्लूइड इंटर करता है, जो कि थोड़ी देर रहने के बाद यहाँ पर फिर हमारे ब्लड वेसल्स में यहाँ पर जितने भी वेस्ट मटेरियल, हार्मफुल मटेरियल होंगे वो जो है यहाँ इस ब्लड में, इस ट्यूब में जाएगा और यहाँ से ये जो डायलिसिस फ्लूइड फ़ायदेमंद चीज़ें थी इसमें से वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल है वो इस ट्यूब के ज़रिए हमारी बॉडी से यहाँ फिर इस एक्सिस फ्लूइड का मतलब है कि इसमें से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, तो कुछ अरसा इसको डायलिसिस फ्लूइड को हमारी बॉडी में इंटर किया जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर मतलब चंद घंटों बाद इसको जो है हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट किया जाता है या रिमूव आउट किया जाता है। तो ये हो गया पेरिटोनियल, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है, सही। अब हेमोडायलिसिस जो है ये हमारी बॉडी के बाहर होता है, सही। यहाँ पर पेरिटोनियम जो है हमारे एब्डोमेन वाले पोर्शन में होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, सही। अब ब्लड वेसल्स में से वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट आउट होकर डायलिसिस फ्लूइड में जाएगा, और डायलिसिस फ्लूइड से हमारे जिस्म से ये बाहर खारिज हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस। अब हेमोडायलिसिस की बात करते हैं। तो हेमोडायलिसिस में जो है ये हमारे इट इज़ कैरीड आउटसाइड द बॉडी। तो ये हमारे बॉडी के बाहर अंजाम पाता है ये डायलिसिस या ये तरीक़ाकार। तो ये कैसे होता है स्टूडेंट्स? द ब्लड इज़ फिल्टर्ड आउटसाइड द बॉडी इन द डायलिसिस मशीन विच इज़ कॉल्ड डायलाइज़र, सही। तो ब्लड को जो है हमारी जिस्म से बाहर फ़िल्टर किया जाता है। फ़िल्ट्रेशन का काम किसका था? किडनी का स्टूडेंट। अब किडनी अगर फेल होती है तो वो ब्लड को फ़िल्टर नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक आर्टिफिशियल ज़रिया इस्तेमाल करते हैं, डायलाइज़र मशीन इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे बॉडी से बाहर जो है इसकी फ़िल्ट्रेशन होती है। तो उस मशीन को डायलाइज़र कहा जाता है। अब डायलाइज़र के ज़रिए ही ये ब्लड फ़िल्टर होके फिर दोबारा हमारी बॉडी में इंटर किया जाता है। अब एक और चीज़ हम लोग देख ले, द पेशेंट्स ब्लड इज़ पम्प्ड टू द मशीन, क्लीन्स, देन रिटर्न टू द बॉडी। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या होता है कि पेशेंट का ब्लड जो है वो आर्टरीज से लेकर इस डायलाइज़र मशीन में इंटर किया जाता है, फिर वहाँ से
जो है वहाँ पर डायलिसिस मशीन में ही इसकी फ़िल्ट्रेशन होती है। अब फ़िल्ट्रेशन के बाद जब ये फ़िल्टर होता है, ब्लड क्लीन हो जाता है, तब उसको दोबारा जो है बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है। अब ये पूरा एक प्रोसेस है जिसको आप लोग इस डायग्राम की मदद से अच्छे तरीके से समझ सकते हो स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसके लिए हमारे बॉडी के ज़्यादातर आर्म वाला हिस्सा यानी बाजू इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है। यहाँ पर पेशेंट के आर्टरी से, आर्टरी में मतलब पोल्यूटेड ब्लड ही होता है, जो गंदा ब्लड है, इसको लेकर यहाँ इस डायलिसिस मशीन में इंटर किया जाता है। ये मशीन जो है डायलिसिस है, जो कि हमारे किडनी का काम करता है। सही, मतलब फ़िल्ट्रेशन यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर पोल्यूटेड ब्लड जो है इस डायलिसिस मशीन में आएगा और इसमें जितनी गंदी चीज़ें हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, वो यहाँ इस डायलिसिस फ्लूइड में जमा हो जाएगा और यहाँ से वो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड जो है वो इस मशीन में इंटर हो जाएगा। यानी जो फ़ायदेमंद फ्लूइड है वो इस मशीन में आ जाएगा और यहाँ पर इस ब्लड की फ़िल्ट्रेशन हो जाएगी। फिर यहाँ से वो क्लीन ब्लड जो है, पाक ब्लड, ये हमारे वेंस के ज़रिए दोबारा इसको हमारे बॉडी के यानी पेशेंट की बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है हीमोडायलिसिस का है। ये हीमोडायलिसिस बहुत ही मतलब एक पेनफुल वाला प्रोसीजर है। ये पेनफुल वाला प्रोसीजर है, इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है, मतलब ये हीमोडायलिसिस कितने टाइम तक ये प्रोसेस जो है अंजाम पाता है। टाइम ड्यूरेशन इसकी क्या है, 4 to 5 आवर्स रिक्वायर्ड पर डायलिसिस। अब एक डायलिसिस करने के लिए, एक दफ़ा जब डायलिसिस किया जाता है तो उसके लिए 4 से 5 घंटे लगते हैं स्टूडेंट्स। तो उस टाइम पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब डायलिसिस जो है एक हफ़्ते में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा किया जाता है एक पेशेंट को। एक हफ़्ते में, हर हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा डायलिसिस ज़रूरी होता है उस किडनी पेशेंट के लिए, हीमोडायलिसिस। सही, तो ये हो गया डायलिसिस। अब डायलिसिस के बाद जो कि हमारे पास ट्रीटमेंट था रीनल फेलियर का, वो हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट था। तो स्टूडेंट्स, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए अब और ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है वो एक किडनी काफ़ी होती है इंसान के लिए। अगर इंसान के बॉडी के अंदर 2 किडनियाँ होती हैं तो एक किडनी ही काफ़ी होती हैं इंसान के लिए। लेकिन वो किडनी क्या होता है, उसका साइज़ और भी लार्ज हो जाता है। लेकिन एक किडनी अगर मतलब अगर किसी बंदे का, किसी पेशेंट के 2 किडनियाँ दोनों ख़राब हो गए हैं तो वो क्या होता है कि एक किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट करता है। अब ट्रांसप्लांट का क्या मतलब है कि अ हेल्दी पर्सनस किडनी इज़ ट्रांसप्लांट और ट्रांसफर्ड टू द बॉडी ऑफ किडनी पेशेंट। तो एक अगर सेहतमंद बंदा है, मतलब उसकी किडनी दोनों किडनियाँ सही हैं, तो वो अपना एक किडनी डोनेट करता है, दे देता है किसी किडनी पेशेंट को। तो वो इस तरह ट्रांसफ़र होता है ऑपरेशन के ज़रिए। तो उस प्रोसेस को किडनी ट्रांसप्लांट कहा जाता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। सही, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। इस तरीके से दूसरे हेल्दी बंदे का किडनी लेकर किसी बीमार बंदे के जिस्म में किडनी को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसको किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। अब इसके लिए कुछ शराइत भी होते हैं स्टूडेंट्स। किडनी डोनर का फैमिली से बिलोंग करना ज़रूरी है, मतलब जो बंदा जो है किडनी डोनेट कर रहा है वो जो है पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स में से ही हो। आउटसाइडर जो है वो किडनी डोनेट नहीं कर सकता, ये अलाउ नहीं है लॉ के मुताबिक। सेकंड कंडीशन इसकी क्या है, ब्लड ग्रुप एंड टिश्यूज़ ऑफ द डोनर शुड मैच विद द पेशेंट।
जो बंदा किडनी डोनेट कर रहा है, किडनी डोनर जो है उसके ब्लड ग्रुप और टिश्यूज़ का जो है पेशेंट के साथ मैच होना लाजमी है। पेशेंट के ब्लड ग्रुप और टिश्यूज़ के साथ डोनर के ब्लड ग्रुप और टिश्यूज़ जो है पेशेंट के ब्लड ग्रुप और टिश्यूज़ से एक तरह मैच होना ज़रूरी है, तभी वो जो है उस कंडीशन में ही किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है, अदरवाइज़ किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकती। फिर इस वजह फिर अगर मैच ना हो तो फिर पेशेंट को नुकसान भी हो सकता है, डेथ भी वाक़या हो सकती है पेशेंट की से ही। तो ये हो गया किडनी ट्रांसप्लांट। आज के लिए यही तक काफ़ी है। यहाँ पर हमारा लेसन भी शायद ख़त्म होता है, यहीं पर चैप्टर 1 ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू।